यस, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बेटा, आज हम ऋतु वसंत पाठ 13 का पुनः अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऋतु वसंत, वसंत ऋतु, जैसा कि अभी आपने देखा कि वसंत पंचमी, वसंत पंचमी से ही वसंत ऋतु जो है वो आरंभ होती है। और इसमें हमारे भारतवर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं, षड ऋतवः। अब यहाँ पर देखिए, षड ऋतवः, इसी का हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो हम कहेंगे कति ऋतवः भवन्ति, और क्वेश्चन मार्क। जहां पर संख्यावाची शब्द आ जाता है वहां प्रश्नवाचक शब्द कति का प्रयोग होता है। ये ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत। और किसे वसंत का किसे ऋतु राज कहा जाता है, ऋतुओं का राजा कहा जाता है, तो वसंत का ऋतु राजा कथ्यते। ठीक है, किसको वसंत ऋतुराज कहा जाता है, वसंत को। फिर इसी में से देखो, पहले ही पद्यांश में, गद्यांश में से प्रश्न और क्या बनता है कि वसंत से आगमनेन के प्रसन्ना भवन्ति। यहाँ देखो, वसंत से आगमनेन जनाः प्रसन्नाः भवन्ति, इसको आप क्रॉस चेक भी करेंगे। अब मैंने कहा के प्रसन्नाः भवन्ति, तो आपने जनाः आंसर लिखा। और अगर मैं कहती हूँ कि वसंत से आगमनेन जनाः प्रसन्ना भवन्ति, और जना वर्ड को मैं अंडरलाइन कर देती हूँ कि इसका प्रश्न निर्माण करो, तो आप ये देखेंगे कि जन शब्द पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो आप किम के पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति बहुवचन के रूप लगाएंगे। वसंतस्य आगमनेन के प्रसन्नाः भवन्ति, क्वेश्चन मार्क। अब फिर वसंतस्य आगमनेन किम भवति, वसंत के आने से क्या होता है, क्या होता है, लोग प्रसन्न होते हैं, मलिनता चली जाती है, स्वच्छता का आगमन होता है। हिंदी में हमने ये बोला, और सेम इसी को संस्कृत में ट्रांसलेट करते हुए, वसंतस्य आगमनेन जनाः प्रसन्ना भवन्ति, मलिनता गच्छन्ति, स्वच्छताया च आगमनम भवति। बेटा, इस प्रकार से हम एक एक जो गद्यांश है, एक एक लाइन को हम पढ़ें और उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बन रहे हैं उनको बनाएं, प्रश्नों के उत्तर को देखें, तो हमारा लेसन बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम कोई भी डाउट नहीं रहता। नेक्स्ट देखिए, दूसरे पैराग्राफ में क्या है, आकाश निर्मला भवति स्वच्छ दिशा। ये आकाश है निर्मला भवति, इसका प्रश्न क्या बनेगा, कोई बता सकते हैं मुझे? आकाश है निर्मला है भवती, इसका क्या प्रश्न बनेगा? जैसा कि आपने बैक क्वेश्चंस में भी किया है, आप खुद भी प्रश्न बनाने का अभ्यास करें, जिससे कि आपको सब कुछ समझना आसान हो जाएगा। यस अंशिका, इसका क्या प्रश्न बनेगा? आकाश है निर्मला भवती, इसका क्या प्रश्न बनेगा? बोलो बेटा अंशिका। यस मैम। इसका क्या प्रश्न बन जाएगा? आकाश है निर्मला भवती, इसका हम प्रश्न क्या बनाएंगे? क निर्मला भवती। वेरी गुड, क निर्मला भवती। अब देखो, दोनों आपके ये जो है पर्पस सॉर्ट आउट हो जाते हैं। क्या? आकाशा निर्मला भवती, ये आंसर है। अब मैंने प्रश्न बनाया क निर्मला भवती क्वेश्चन मार्क, कि कौन निर्मल होता है? आकाशा निर्मला भवती। क निर्मला भवती, आकाशा निर्मला भवती, प्रश्न भी बन गया, उत्तर भी हमें समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आप सारे प्रश्न जो है वो करेंगे। स्वच्छ दिशे प्रसन्न इव भांति, स्वच्छ दिशा, स्वच्छः दिशा प्रसन्ना इव भांति, स्वच्छ दिशाएं प्रसन्न के समान लगती हैं। कौन लगता है? काहा प्रसन्ना इव भांति, कौन प्रसन्नता के समान, खुश के समान, खुशी, खुश खुश कौन प्रतीत होते हैं? ये आप इसका प्रश्न दे देंगे, स्वच्छा दिशा या काहा प्रसन्ना इव भांति। तडागेषु जलम स्वच्छम भवति, तालाबों में पानी स्वच्छ होता है। केषु जलम स्वच्छम भवति, तडागेषु जलम स्वच्छम भवति। ठीक है, तडागेषु जलम कीदृशम भवति, तालाबों में जल कैसा होता है, कीदृशम। यहाँ पर देखो, ये नपुंसकलिंग शब्द है, तो हम भी क्या करेंगे, नपुंसकलिंग ही कीदृश शब्द का रूप लगाएंगे, कीदृशम। तडागेषु जलम कीदृशम भवति, कैसा होता है। सरोवरेषु कमलानि विकसन्ति, सरोवरेषु रक्तानि कमलानि विकसन्ति, सरोवरों में लाल कमल खिलते हैं। केशु रक्तानि कमलानि विकसन्ति, ठीक है। रक्तानि कमलानि, रक्तानि कमलानि में से, इन दोनों पदों में से विशेषण पद कौन सा है? यस आरव सहगल,
रक्तानी कमलानी में से विशेषण पद कौन सा है? आरव? यस हर्षित त्यागी? मैम रक्तानी। रक्तानी इसमें विशेषण है। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट देखो, विकसिता नाम पंकजा नाम जना, विकसिता नाम पंकजा नाम शोभा जना नाम मना हरती। विकसिता नाम पंकजा नाम, खिले हुए कमलों की शोभा लोगों के मन को हरती। किसको हरती है? लोगों के मन को हरती है। विकसिता नाम क्या? विकसिता नाम पंकजा नाम, इसमें कौन सा विशेषण है? यस, विकसिता नाम पंकजा नाम, इन दोनों पदों में कौन सा विशेषण है? यस आर्यन सिंह? आर्यन सिंह बोलो बेटा। अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। कशिश चौधरी? कशिश चौधरी? बोलो बेटा, बोल क्यों नहीं रहे हो आप सब? अंशिका आप बोलो बच्चे। मैम विकसिता नाम। विकसिता नाम इसमें विशेषण है, पंकजा नाम इसमें विशेष्य है। वेरी गुड अंशिका। नेक्स्ट देखिए, वनेषु वाटिकासु उद्यानेषु च नाना वर्णानि पुष्पानि शोभन्ति। शोभन्ते, वनों में, वाटिकाओं में और बगीचों में अनेक रंगों के फूल सुशोभित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, केशु, केशु नाना वर्णानि पुष्पानि शोभन्ते, तो आप ये बता दोगे वनेषु वाटिकासु उद्यानेषु च, ठीक है। और ऐसे ही पुष्पेशु भ्रमरः गुंजन्ति, पुष्पेशु के गुंजन्ति, यहाँ उसका आंसर मिला हमें पुष्पेशु भ्रमरः गुंजन्ति। यहाँ अगर भ्रमरः की जगह हमने के लगा दिया है तो उसका आंसर भ्रमरः, पुष्पेशु के गुंजन्ति, पुष्पेशु भ्रमरः गुंजन्ति। क्रॉस में चेक करके देखेंगे, इससे आपको प्रश्न भी आ जाएंगे और साथ में प्रश्न निर्माण भी बनाने आ जाएंगे और आंसर भी मिल जाएंगे। और साथ ही ऐसे ही ग्रामेटिकल जो भी आपके थोड़े से शब्द हैं उनको भी साथ साथ डिस्कस करते चलिए। जैसे यहाँ है जना नाम, जना नाम पदे का विभक्ति, जना नाम में कौन सी विभक्ति है? कोई बता सकता है मुझे? जना नाम में कौन सी विभक्ति है? यस सिमृत कथूरिया आप बताओ बेटा, जना नाम पद में कौन सी विभक्ति है? यस आरव सैगल। आरव, जना नाम में कौन सी विभक्ति है? बोलना ही नहीं है ना। आर्यन? बस अंशिका ही बताएंगी सारे आंसर, है ना। बोलो अंशिका। मैम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, वेरी गुड। अब देखिए ऐसे ही वनेषु वाटिकासु उद्यानेषु, इसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। नाना वर्णानि पुष्पानि, इसमें द्वितीय विभक्ति प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। भ्रमराः प्रथमा विभक्ति बहुवचन, भ्रमराः। नेक्स्ट देखिए, वसंते वृक्षेषु नव पल्लवानि आगच्छन्ति, कोकिलः मधुर स्वरेण गायन्ति। आम्र वृक्षेषु कोकिलः मधुर स्वरेण गायन्ति, वसंते केषु नव पल्लवानि आगच्छन्ति, वृक्षेषु। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, आम्रेषु मंजरियां आगच्छन्ति, आमों में मंजरियां आ जाती हैं। पक्षी नाम कल पूजनम अपि सर्वेशाम सुखदम भवति। पक्षी नाम, इसकी जगह क्या आ जाएगा? केशाम। कल पूजनम अपि, संधि विच्छेद, कल पूजनम प्लस अपि, सर्वेशाम सुखद,
सबको सुख देता है, सुखदम भवती। वसंते ना अधिकम शीतम भवती, वसंत में ना अधिक ठंड होती है, न च उष्णम, और ना अधिक गर्मी होती है। नेक्स्ट है पवनेन आंदोलिता मंदम मंदम कंपमाना लता नर्तकीव नृत्यंती प्रतीयते। हवा से डोलती हुई मंद मंद कांपती हुई लता जो है नाचती हुई के समान, नर्तकी के समान, नर्तकी एक नाचने वाले के समान प्रतीत होती है, लगती है। अस्मिन समय जनाः प्रकृति शोभाम दृष्ट्वा प्रसन्ना भवन्ति, इस समय लोग प्रकृति की शोभा को देखकर प्रसन्न होते हैं। प्रकृति शोभाम द्वितीय विभक्ति को देखकर। अब यहाँ पर देखिए दृष्टवा, दृष्टवा दृश्य धातु है और त्वा प्रत्यय है। उद्यानेषु नदी तटेषु च जनाः गीतानि गायन्ति, उद्यानों में और नदियों के किनारों पर लोग गीत गाते हैं। बालकाः बालिकाश्च नृत्यन्ति कूर्दन्ति गायन्ति च, बालक और बालिकाएं नाचते हैं, कूदते हैं और गाते हैं। न केवलम मानवा पशवः पक्षिणः च अपि अस्मिन् समय प्रसन्ना भवन्ति, न केवल मनुष्य, पशु और पक्षी भी इस समय प्रसन्न होते हैं। जैसा कि आप अभी देख भी रही हो, तो लाइव एग्जाम्पल है आपके लिए कि अब वसंत पंचमी, वसंत ऋतु का मौसम है, तो किस प्रकार से अब मौसम कुछ सही होता जा रहा है, ना अधिक ठंड हो रही है, ना अधिक गर्मी हो रही है धीरे धीरे, और अभी कुछ दिनों में, 5-4 दिनों में और मौसम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यस, अब ये वर्ड मीनिंग भी आपको एग्जाम्स में आते हैं। किसी भी तरीके से कोई भी वर्ड आपने पढ़ा है वो आपको हर तरीके से आना चाहिए, उसकी संस्कृत बनानी भी और उसकी हिंदी बनानी भी। यहाँ देखिए संधि विच्छेद है। सबसे पहले नर्तकीव, नर्तकी प्लस इव आएगा, नर्तकी प्लस इव, यहाँ पर एव नहीं है, इव है। कर लीजिए, इसके यहाँ पर करेक्शन करिए। बालिकाश्च, बालिकाः प्लस च, कल कूजनम अपि, कल कूजनम प्लस अपि। नाउ सी वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स में देखिए ऋतवः, ऋतु शब्द है प्रथमा विभक्ति बहुवचन, साधु की तरह रूप चलते हैं, ऋतुएं। आगमनेन आने से, आगमन से, आने से। रक्त कमलानी, लाल कमल, हरती आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। नव पल्लवानी, नए पत्ते। आम्र वृक्षेषु, आम के पेड़ों पर। गायंती, गाते हैं, गाती हैं। मंदम मंदम, धीरे धीरे। नर्तकीव, नर्तकी के समान। नृत्यंती, नाचती हैं, नाचते हैं। प्रकृति शोभाम, प्रकृति की सुंदरता को। वसंत, वसंत। दिशा, दिशाएं। मनः, मन को। वाचिकासु, वाचिकाओं में। मधुर स्वरेण, मीठे स्वर से। तृतीय विभक्ति, वाचिकासु सप्तमी विभक्ति। मनः, मन को, द्वितीय विभक्ति। उष्णम, गर्मी। पवनः, हवा। प्रसन्ना, प्रसन्न। कूर्दन्ति, कूदते हैं। पशवः, पशु। पशवः प्रथमा विभक्ति बहुवचन। नेक्स्ट देखिए अभ्यास का ये इसका एक पदेन उत्तरत। क ऋतुराजा कथ्यते। यस, क ऋतुराजा कथ्यते अभी हमने पूरे लेसन में पढ़ा। वसंतः। क निर्मला भवति, आकाशः। याद भी हो जाने चाहिए अब तो ये आंसर आपको। कस्या आगमनम भवति, स्वच्छताया। किसका आगमन होता है, स्वच्छताया। और अगर स्वच्छताया आगमनम भवति, स्वच्छताया को अंडरलाइन कर दिया तो कस्याः, षष्ठी विभक्ति, एक वचन। का गच्छति, क्या चली जाती है, मलिनता, गंदगी दूर हो जाती है। सरोवरेषु कानि विकसन्ति, सरोवर में कौन खिलते हैं, कमलानी, रक्तानी कमलानी। पुष्पेषु के गुंजन्ति, भ्रमराः। नेक्स्ट देखिए पूर्ण वाक्येन उत्तरत। वसंतस्य आगमनेन किम भवति, वसंत के आने से क्या होता है। पहले हिंदी में बोलकर देख लीजिए अपने माइंड में। लोग खुश हो जाते हैं, गंदगी चली जाती है, स्वच्छता आ जाती है। फिर उसको आप संस्कृत में ट्रांसलेट करके लिखिए। वसंतस्य आगमनेन जनाः प्रसन्ना भवन्ति, मलिनता गच्छति, स्वच्छताया आगमनम भवति। स्वच्छा दिशा, प्रसन्ना इव भाति। का प्रसन्ना इव भाति, स्वच्छा दिशा, स्वच्छ दिशाएं बहुवचन है।
केशाम शोभा जना नाम मन हरती, किसकी शोभा लोगों के मन को हरती है? विकसिता नाम पंकजा नाम। वसंते किम न भवती, ना अधिक ठंड होती है और ना अधिक गर्मी, ना अधिकम शीतम ना च उष्णम, ना च अधिकम उष्णम। अधिक गर्मी नहीं होती और अधिक सर्दी नहीं होती। जना कुत्र गीतानी गायंती, कहाँ पर लोग गीत गाते हैं? उद्यानेषु नदी तटेषु च, जनाः उद्यानेषु नदी तटेषु च गीतानि गायन्ति। बालिका बालिकाश्च किम कुर्वन्ति, बालक बालिकाएं क्या करते हैं? उसमें नाचते हैं, गाते हैं, कूदते हैं। नृत्यन्ति कूदन्ति गायन्ति च। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न निर्माण करो। वसंते ऋतुराजा कथ्यते, अब वसंत की जगह क ऋतुराजा कथ्यते। आकाश है निर्मल है भवती, क निर्मल है भवती। पंकजा नाम शोभा मनय हरती, पंकजा नाम षष्ठी विभक्ति है तो षष्ठी विभक्ति ही किम के रूप देखेंगे आप। केशाम, केशाम शोभा मनय हरती, किसकी शोभा मन को हरती है? पुष्पेषु भ्रमरा गुंजंती, केशु केशु भ्रमरा गुंजंती। वृक्षेषु नव पल्लवानी आगच्छन्ति, वृक्षों पर नए पत्ते आते हैं। कानी आगच्छन्ति, वृक्षेषु कानी आगच्छन्ति। जनाः गीतानि गायन्ति, के गीतानि गायन्ति। बेटा जैसा कि आपने अभी देखा, हमने जो इसका अभ्यास कार्य किया, जब हमने लेसन पढ़ा उसमें हमने प्रश्न भी बनाए और प्रश्नों के उत्तर भी हमने जाने, उत्तर से हमने प्रश्न भी बनाए, तो उसी में सारा लेसन का जो अभ्यास है वो उसी में इन्वॉल्व हो जाता है। इसलिए लेसन पढ़ते हुए हमें ये सारे प्रश्न बनाना, प्रश्न निर्माण करना, उसका उत्तर देखना, व्याकरणिक कार्य, कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, मूल शब्द क्या है, मूल धातु कौन सी, कौन सा लकार है, तो ये सब चीजें हमें साथ साथ ही इसके अब दोहरानी चाहिए। और साथ ही वर्ड मीनिंग भी देख लेने चाहिए कि जिससे आपको पूरा लेसन अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब देखिए, निम्नलिखिता नाम कथना नाम उत्तराणी आम अथवा न मध्य में लिखत। आम हाँ और न नहीं। भारत वर्षे चत्वारः ऋतवः भवन्ति, हमने अभी पढ़ा है कि 6 ऋतुएं होती हैं, इसीलिए ये न है। वसंते तडागेषु जलम स्वच्छम भवति, तालाबों में पानी स्वच्छ होता है वसंत ऋतु में, यस, इसलिए आम। वसंते अधिकम शीतम भवति, नहीं, हमने पढ़ा है अधिकम शीतम न भवति। वसंते ऋतुराज कथ्यते, वसंत को ऋतुराज कहा जाता है, हाँ, ऋतुओं का राजा कहा जाता है, आम। पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति, फूलों पर भंवरे गूंजते हैं, आम। वसंते वृक्षेषु नव पल्लवानि आगच्छन्ति, और वृक्षों पर नए पत्ते आ जाते हैं, यस, इससे पहले पतझड़ होता है, उसमें सारे पत्ते झड़ जाते हैं और वसंत ऋतु पर वृक्षों पर नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। निम्नलिखित शब्दा नाम विभक्तिम वचनम च लिखत, विभक्ति और वचन देखिए। ऋतु, वह ऋतु शब्द है मूल शब्द, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। स्वच्छताया, स्वच्छताया पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति है। जैसे देखो कस्याः, ठीक है, लताया, लता की तरह रूप चलाकर देखिए, अगर हमें नहीं भी आते तो पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचनम। तडागेषु, तडागेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनम, जैसे देवेषु, जलेषु, ठीक है, गजेषु। कोकिलाः प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, कोकिल शब्द है, अगर कोकिल शब्द है तब भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन, अगर कोकिला शब्द है तब भी प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। पर्वनेन, पवनेन मतलब पवन के द्वारा, तृतीया विभक्ति एक वचनम। एकदम से देखिए, इससे सिमिलर शब्द को अपने मन में रिसाइट करके देखिए। देवेन, बालेन, छात्रेन, गजेन, ठीक है, रामेन। पशवः प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आ जाता है एग्जाम में, इसकी भी विभक्ति और वचन लिखो। पशवः ये प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, पशु शब्द है, साधु की तरह ही इसके रूप चलेंगे। अब विशेषण और विशेष्य दोनों का मेल करना है। आपने ये देखना है कि विशेष्य और विशेषण दोनों में वचन भी समान होना चाहिए, लिंग भी समान होना चाहिए। अगर विशेष्य पुल्लिंग है तो विशेषण भी पुल्लिंग होना चाहिए, अगर विशेष्य स्त्रीलिंग है तो विशेषण भी स्त्रीलिंग, और अगर विशेष्य एक वचन है तो विशेषण भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसके अकॉर्डिंग। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी गलती नहीं हो सकती।
देखिए निर्मलः, अब इसके साथ में आप निर्मलः एक वचन वाला रूप ही देखिए, निर्मलः आकाशः, ठीक है। मन मर्जी से नहीं तो मैच द फॉलोइंग भी गलत हो जाते हैं बेटा। स्वच्छाः, अभी आपने पढ़ा भी है, स्वच्छाः ये बहुवचन है, स्वच्छ दिशाएं, स्वच्छः दिशः, दिशा शब्द भी बहुवचन। स्वच्छम, अब ये नपुंसकलिंग शब्द है, म लगा हुआ है, स्वच्छम, इसके साथ में जलम। अब बच्चे क्या करेंगे, स्वच्छ आकाशः लिख देंगे। बेटा आपको ये अच्छे तरीके से देखना है कि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग लिखना है, एक वचन है तो एक वचन साथ में सर्च आउट करना है। विकसिता नाम, अब देखो षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति वाला वर्ड देखिए, विकसिता नाम, पंकजा नाम। साउंड भी मिलती है, कुछ कुछ में तो हमें साउंड से भी हमें ज्ञान हो जाता है। नाना वर्णानी, अब देखो प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, नाना वर्णानी पुष्पाणी, यहाँ भी साउंड मिलती है, ठीक है। अधिकम, अधिकम शीतम, देखो दोनों में क्या है, दोनों में विभक्ति सेम है। कंपमाना, कंपमाना स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग वर्ड सर्च आउट करें, कंपमाना लता, कांपती हुई लता, स्त्रीलिंग लता, स्त्रीलिंग कंपमाना, कंपमाना उसका विशेषण है और लता विशेष्य है। मंदह, मंदह देखिए पवनः, पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग शब्द ही हम ढूंढेंगे, एक वचन है तो एक वचन ही ढूंढेंगे, मंदः पवनः, ठीक है। तो बेटा इसी प्रकार से आप मैच द फॉलोइंग, चाहे इसी पाठ के चाहे और पाठों के भी हैं, आप उनमें भी बिल्कुल अच्छे तरीके से सोच समझकर ही आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है वर्ड मीनिंग। संस्कृते वाक्यानि रचत, संस्कृत में वाक्यों की रचना कर। जनाः, जनाः गीतानि गायन्ति, लोग गीत गाते हैं। जनाः उद्यानेषु भ्रमन्ति, कोई और वाक्य कोई बना सकता है तो बनाकर बताइए मुझे, कोई और वाक्य बनाइए। यस प्रियांशी, प्रियांशी जनाः का कोई और वाक्य बनाइए। यस प्रियांशी, जनाः का कोई और वाक्य बनाओ बेटा। हर्षित आप बनाओ। मैम जना गीतानी गायंती, ये तो लिखा ही हुआ है इसमें, इससे डिफरेंट बनाओ। वाक्य तो हम कितने भी बना सकते हैं एक ही वर्ड के। जनाः भ्रमन्ति छोटा सा वाक्य, लोग घूमते हैं। जनाः नृत्यन्ति, लोग नाचते हैं, वाक्य बन गया। कितना सोचने की जरूरत पड़ती है, हैं? छोटे छोटे से वाक्य बनाने का अभ्यास करो, तभी तो आपको संस्कृत आएगी। यस आर्यन सिंह, आर्यन सिंह कमलानी का वाक्य बनाइए। आर्यन सिंह, आर्यन सिंह बोलो बेटा। अंशिका आप बनाओ बेटा कमलानी का वाक्य। Yes, ma'am. जनाः नमः हरिति, बेटा कमलानी, कमलानी विकसंती, ठीक है। उद्याने कमलानी विकसंती, कमलानि विकसन्ति, अत्र कमलानी संति, उद्याने कमलानी संति, कमल है, कमल के फूल हैं, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से आप लोग इस लेसन को फिर से पढ़ेंगे और इसमें जो भी कुछ आपको व्याकरणिक कार्य है उसका साथ साथ आप अभ्यास करेंगे और लिख लिख कर आप देखेंगे, जैसे वाक्य बनाने हैं उनको आप लिख लिख कर देखें तो ज्यादा समझ में आएगा और आपको लिखने का अभ्यास भी हो जाएगा।